ओम, मैं योगाचार्य प्रदीप थपलियाल। हम बात करने वाले हैं मधुमेह पे शुगर पे बात करने वाले हैं। तो शुगर के लक्षण क्या हैं, किस प्रकार से पता चलेगा कि इस आदमी को, इस मनुष्य को शुगर है। तो हम उसके लक्षण जानेंगे पहले, फिर उसके दुष्प्रभाव जानेंगे और फिर हम उससे उपचार बताएंगे और फिर यौगिक चिकित्सा किस किस आसन से वह कम हो सकता है। तो सर्वप्रथम हम चलेंगे मधुमेह के लक्षण पे। मधुमेह का लक्षण बार बार जो इंसान है उसको मूत्र त्याग की इच्छा होना, ये मधुमेह का पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण मधुमेह का दूसरा लक्षण है कि मूत्र में शर्करा का आना, ग्लूकोज का आना, ये दूसरा लक्षण है। भूख का बार बार लगना तीसरा, और बार बार उसको बार बार पेशाब आना, ये भी लक्षण हो सकता है। और बॉडी में स्किन पे रूखापन आना, खुजली होना और घाव का जल्दी न भरना, ये मधुमेह के सर्वप्रथम ये लक्षण है। तो आप चलते हैं हम इसके दुष्प्रभाव की ओर। जो हमारा दुष्प्रभाव है गुर्दे और यकृत में, उसका उसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। दृष्टि भी उसकी कम हो सकती है और बीपी भी बढ़ सकता है। और इस जैसे कि ये तनाव या मानसिक तनाव से, टेंशन से इस कारण होता है। तो हमारा जो हृदय है वो भी खराब हो सकता है। हमारे जो किडनी, लीवर इत्यादि हैं वो भी डैमेज हो सकता है। तो अब चलते हैं हम इसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा की ओर। आयुर्वेदिक चिकित्सा में आप करेले का जूस पी सकते हैं और जामुन को पाउडर बना के वो खा सकते हैं। और बेलपत्र, उसका भी जूस पी सकते हैं या उसका भी पाउडर बना के खा सकते हैं। मेथी दाना, उसका भी पाउडर बना के आप खा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे, उससे आपका शुगर जो है कंट्रोल होगा। और करेले का जूस पी सकते हैं, उसका जूस बना के भी, अब पाउडर बना के भी पी सकते हैं आप। तो अब चलते हैं हम इसकी यौगिक चिकित्सा की ओर। यौगिक चिकित्सा किस आसन से मधुमेह हमारा ठीक होगा, कम होगा। तो हम इसकी अब चलेंगे अपने आसनों की ओर। तो बैठते हैं, सर्वप्रथम बैठ जाते हैं और दोनों हाथ सीधे और नीचे बैठ जाते हैं धीरे से। जैसे हम बैठ जाएंगे, अब करेंगे हम मंडूकासन। मंडूकासन से हमारे पेट पे, और इससे मधुमेह आपका ठीक हो सकता है। मधुमेह कम हो सकता है या ठीक हो सकता है अगर दीर्घ पीरियड तक करते हैं। कम से कम अगर बहुत सालों से है तो क्या करेंगे, बहुत सालों से है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम 1 से 2 महीने तक सुबह और शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, ये हम वज्रासन में बैठे हैं, श्वास को अंदर लेंगे, मंडूकासन करेंगे पहले और श्वास को बाहर छोड़ लेंगे। नाभि के अगल बगल दोनों हाथों को रखा और धीरे से नीचे झुक गए, गर्दन ऊपर रहेगी आपकी इस प्रकार से। थोड़ी देर होल्ड करिए, पुनः ऊपर आ जाइए, पुनः एक बार लंबे के श्वास को अंदर लीजिए और पूरा श्वास को बाहर छोड़ लीजिए आराम से, पेट को अंदर और नाभि के अगल बगल। इस प्रकार से आप 2 या 3 बार कर सकते हैं। पुनः ऊपर। अब इसमें करेंगे दूसरे विधि से भी कर सकते हैं। मंडूकासन को दूसरे विधि से हम किस प्रकार से करेंगे देख लीजिए। वैसे ही श्वास को अंदर लिया और श्वास को बाहर कर लिया और पेट पे ऐसे हाथ, दूसरा ऐसे, ठीक है। और इसको दबा के रखेंगे, पेट को, नाभि के ऊपर से हाथ और नीचे ज़मीन पे। श्वास को बाहर ही रोक के रखना है और दबा के रखना है, पेट को दबा के रखना है, फिर ऊपर। इस प्रकार से कर सकते हैं हम। 2 विधि से आपको मंडूकासन की 2 विधि बता दी हमने। अब करेंगे हम कुर्मासन। कुर्मासन कैसे करते हैं, मुट्ठी का बंद कर लेंगे, वैसे ही श्वास को अंदर और श्वास को बाहर, और यूँ रख लेंगे अपनी कोहनी को यूँ, और सीधे नीचे झुक जाएंगे, पेट को दबा के। ये पोजीशन रहेगी हमारी। अगला आसन करेंगे हम, अगला आसन वक्रासन, जिससे पेट दबे। वक्रासन भी कर सकते हैं इसमें, देख लीजिए। ये रखा हमने पैर और दूसरा हाथ ये लॉक करके ऐसे, और एक हाथ पीछे, देख लीजिए आप, और पैर को खींचते हुए दीर्घ श्वसन, लंबे की श्वास को अंदर लीजिए और श्वास को बाहर छोड़ लीजिए।
ऐसे ही दूसरे पैर से कर सकते हैं आराम से आप। ये देखिए, श्वास को भरा और श्वास को बाहर छोड़ लिया। श्वास पर श्वास का योग में बहुत बड़ा महत्व। इस प्रकार से कर सकते हैं आप करेंगे। हम इसमें अगले आसन की ओर चलते हैं। अगला आसन है हमारा योग मुद्रा। योग मुद्रा, उससे भी इसमें प्रभाव पड़ सकता है। धीरे से अपने फिंगरों को पीछे लॉक कर लेंगे और दीर्घ श्वसन, लंबे के श्वास को अंदर लेंगे और श्वास को नीचे झुकते हुए श्वास को बाहर कर लेंगे। श्वास पर श्वास सामान्य रहेगी आपके। अब जितना संभव हो सके उठाने का प्रयास कीजिए। पुनः ऊपर आ जाइए और थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। अगला आसन की ओर। अगला आसन हमारा है शशक आसन। शशक आसन में, शशक आसन कैसे करेंगे? श्वास को भरेंगे और श्वास को बाहर कर लेंगे इस प्रकार से। नौकासन कर सकते हैं इसमें। नौकासन कर सकते हैं हम। नौका संचालन कर सकते हैं, नौकासन कर सकते हैं, बहुत सारे आसन हैं। नौकासन, ये देखिए, श्वास को भरा और छोड़ दिया। पेट पे प्रभाव पड़ना चाहिए हमारे, इस पेट पे, तभी ठीक होंगे रोग। ये कर सकते हैं आप। उत्तान पादासन कर सकते हैं। उत्तान पादासन, ये उत्तान पादासन कर सकते हैं। और कर सकते हैं भुजंग आसन कर सकते हैं। भुजंग आसन से बहुत प्रभाव पड़ेगा पेट पे, जैसी प्रभाव पड़ेगा, यकृत पे प्रभाव पड़ेगा, अग्नाशय पे, आमाशय पे, आपकी जो क्रियाएं हैं उस सही ढंग से कार्य करेगी। पुनः नीचे, श्वास को भरा ऊपर और पुनः नीचे। आप करेंगे इसमें अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए ये डालिए। गोमुख आसन कर सकते हैं, अर्ध मत्स्येंद्र आसन कर सकते हैं, बहुत आसन है। ये हाथ इसको लॉक कर लेंगे पीछे, श्वास को भरेंगे और श्वास को बाहर कर लेंगे। ये दूसरे पैर से भी इसी प्रकार कर सकते हैं आप, ठीक है। नितंब के नीचे डाल देंगे पैर को, ये, और ठीक घुटने के सामने पैर को खड़ा, और श्वास को ये लॉक कर लेंगे। श्वास को भरा और श्वास को बाहर। ये थोड़ी देर होल्ड करके भी रखना चाहिए आपको। तो इसमें और भी आप भस्त्रिका का प्राणायाम कर सकते हैं, और अगर शुगर बढ़ा हो तो आराम से करना चाहिए उसे। तो भ्रामरी और अब हमारा ये कपालभाति प्राणायाम, उससे भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो हम चलते हैं, अब हम चलते हैं अपने आसन में बैठ जाइए। तो इस प्रकार से आप अगर इसको नियमित करते हैं, इसके साथ साथ आपको खान पान का भी ध्यान रखना होगा, अपने जो दिनचर्या है उसको सुधारना होगा, और आप मधुमेह से, शुगर से छुटकारा पा सकते हैं। इसी के साथ मैं प्रदीप थप्याल आपसे विदा लेता हूं, और आप अगले रोग के साथ, उसके उपचार के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक हमारा चैनल देखिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। इसी भावना के साथ ओम ओम ओम।